हेलो बच्चों, मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं गोल एकेडमी की इस क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं विलियन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मलता तथा आपका फॉर्मलता। ठीक है बच्चों, नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपने लेक्चर पे आते हैं। क्या है सबसे पहली स्लाइड, क्या है सबसे पहला है हमारा नॉर्मलता। क्या होता है नॉर्मलता बच्चों, ध्यान देंगे। नॉर्मलता क्या होता है, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या बेटा, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, नॉर्मलिटी। क्या लिखा है, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी मतलब कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, अब इसके मात्रक की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका परमाणु मतलब इसका आपका सब कुछ फॉर्मूला पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है। तो ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, किसी भी विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता क्या होता है बच्चों, नॉर्मलता बराबर, देखो यहां पर आपका आ जाएगा विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या आएगा बच्चों, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहां पर क्या आएगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी हम सब कुछ बताएंगे कि ग्राम तुल्यांक होता क्या है, कैसे निकालते हैं। और अपॉन में क्या आएगा, आयतन, विलयन का आयतन। क्या आएगा बच्चों, विलयन का आयतन। और लिखा है बच्चों, विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, विलयन का आयतन यहां पर लिया जाएगा लीटर में। किस में लिया जाएगा, लीटर में। इसका विशेष ध्यान देंगे, इसका विशेष ध्यान देना है। अच्छा बच्चों, आपको ये तो दिख गया कि जो परिभाषा है उसी से हमारा फॉर्मूला निकल करके आया। क्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही क्या बुलाता है, उस विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो बेटा अब एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है। वास्तव में ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है बेटा, इसको भी बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, बड़े आराम से देखेंगे। इसका भी फॉर्मूला देखेंगे कैसे होगा बच्चों, ये भी ध्यान देंगे। देखो आपका ऊपर तो आएगा, इसी का ही फॉर्मूला देखते हैं। ऊपर आएगा आपका विलय का भार, और बटे में विलय का अणुभार, सॉरी तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। किसकी बात कर रहे हैं हम, विलय का तुल्यांकी भार। तो बड़ा बहुत इजी कॉन्सेप्ट, अगर आप ध्यान देंगे कुछ नहीं है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मोलों की संख्या, उस मोलों की संख्या में क्या था, भार बटे में अणुभार, क्योंकि मोलों की संख्या की बात कर रहे थे। अब यहां पर क्या है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब नाम में ही आ रहा है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या आ रहा है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो जाहिर सी बात है, भार तो जूगा तो ही चल रहा है आपका, लेकिन नीचे अणुभार ना आकर के क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। अच्छा, ये भी वर्ड अगर आपके लिए अलग है, तुल्यांकी भार। क्या होता है तुल्यांकी भार, तो इसको भी हम समझेंगे, इजीली समझेंगे, बहुत इजीली समझेंगे। कैसे देखेंगे, क्या होता है तुल्यांकी भार, ध्यान देंगे। यह आपका, अगर आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो उसके लिए अभी ध्यान देंगे। देखो बेटा, तुल्यांकी भार निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस क्या करना है, ये आपको बोर्ड पर देखना है। क्या करना है आपको, बोर्ड पर देखना है। ये देखो, तुल्यांकी भार किसी का भी निकालना हो आपको, तुल्यांकी भार। अब वहां पर अगर आपका ये देखो, तुल्यांकी भार के लिए सबसे पहले समझो होता क्या है। तुल्यांकी भार के लिए क्या, आपका यहां पर आएगा विलय का, अगर विलय का निकालेंगे तो विलय का, अगर विलयन का निकालेंगे तो विलयन का। ठीक है बेटा, विलय का
अणुभार। क्या आ जाएगा बच्चों? विलय का अणुभार। और बटे में क्या आएगा बच्चों? इसी की बात कर रहे हैं। तुल्यांक की भार हम किसका निकाल रहे हैं? विलय का। तो विलय का अणुभार बटे में जो विलय लिया गया है, जो विलय लिया गया, विलय या तो अम्ल होगा, अक्षार होगा, या कोई तत्व होगा। अम्ल, अक्षार या फिर कोई तत्व होगा, परमाणु होगा, वही तो होगा। तो कुछ भी आ सकता है। तो देखो यहां पर आपका अम्ल, अक्षार या फिर कोई आपका क्या आ सकता है? परमाणु आ सकता है। परमाणु में तत्व भी होता है, आयन भी होता है, कुछ भी आ सकता है आपका, कोई भी परमाणु आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी या विलायक हो या विलय हो, उस जिसका भी पूछा जाएगा उसका तुल्यांकी भार ज्ञात किया जा सकता है। बेटा तुल्यांकी भार ज्ञात करने का तो ये तो फॉर्मूला हो गया, अभी आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, देखो पेपर में जो आता है, एक तो डेफिनेशन आएगी और दूसरा क्या आएगा आपका? प्यारा सा न्यूमेरिकल आएगा। तो इसका बहुत आपका उपयोग होगा। तुल्यांकी भार होता गया है। अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजिली समझ में आ जाएगा। एक बार आप ध्यान से देखेंगे हमने क्या क्या देखा है इसमें। तो हमने सबसे पहले हमको पता है, हमने क्या पता किया कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया? विलय का भार बटे में विलय का तुल्यांकी भार। अब हमें भार तो दिख जाएगा अगर न्यूमेरिकल करेंगे, अभी आगे दिखाऊंगा न्यूमेरिकल, तो हमें भार तो इजीली दिख जाएगा। लेकिन तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे में अम्ल या अक्षार या परमाणु के लिए या अक्षारकता आएगी। क्या आएगी? अक्षारकता। अगर आपका अम्ल है तो अक्षारकता, अक्षार है तो अम्लीयता। और अगर कोई परमाणु, और परमाणु में क्या आ सकता है? कोई अणु आ सकता है, कोई आयन आ सकता है ना, कोई तत्व आ सकता है। तो उनकी क्या होती है बच्चों? संयोजकता। क्या होती है? संयोजकता। ये तीनों चीज आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके विस्तार में अगर आपको जानना है तो इसके विस्तार में आपको आगे की क्लास में ध्यान से देखना होगा। जो आपका वन शॉट आएगा संडे में, उसको ध्यान से देखिएगा। तो इसको विस्तार में मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको लगभग इसके सारे टर्म्स पता चल गए होंगे कि जो आपका किसी भी विलयन की अगर आपको नॉर्मलता निकालनी है, किसी भी विलयन की अगर आपको नॉर्मलता निकालनी, तो नॉर्मलता में सबसे पहले हमें विलय का भार देखना है। ठीक है, फिर विलय का भार, और फिर आपका अपॉन में क्या है? तुल्यांकी भार। क्या है? तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला सामने लिखा है, इसका यूज होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद विलयन का आयतन देखना है। तो हम ध्यान देंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, इजिली आपको ये सॉल्व भी हो जाएगा। क्या लिखा है? कोई 49 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन का आयतन दे रखा है 260 ml। ठीक है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इजिली आपको जो जो समझ में आ रहा है, जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेंगे। मैंने आपको एक चीज, बहुत सिंपल चीज बताई थी, जिसकी मात्रा कम होती वो आपका विलय है, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो आपका विलयन या फिर विलायक होगा। वो आपकी थ्योरी के हिसाब से पता चलेगा कि विलयन है या फिर विलायक है। तो सबसे पहले तो कम वाला आपको ये दिख रहा है, कितने ग्राम? 49 ग्राम। ये 49 ग्राम बच्चों क्या हो जाएगा? ये 49 ग्राम जो है आपका H2SO4, क्या है? 49 ग्राम आपका जो H2SO4 है, ये क्या है बच्चों? विलय का भार। पहली चीज हमें प्राप्त होगी, क्या? विलय का भार। घोलकर विलयन बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? विलयन। तो जाहिर सी बात है विलयन का आयतन है। विलयन का आयतन आपको ये गिवन है, ये सीधा सीधा, कुछ लिखने जैसा नहीं। क्या लिखा है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन भी मिल गया, लेकिन आयतन ml में, किसमें बच्चों? ml में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, या परिभाषा में क्या बोला है? किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो हमें ये ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। कैसे? आपको पता है 260 ml है, अगर इसमें डिवाइड हम किससे कर दें? 1000 से, तो हमें किसमें मिल जाएगा? लीटर में मिल जाएगा बच्चों। किसमें मिल जाएगा? लीटर में मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे। पहले क्या लिखेंगे? हमारे पास जो जो चीजें उपलब्ध हैं, यानी गिवन है ना। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है विलय का भार। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास? विलय का भार कितना है हमारे पास? 49 ग्राम। कितना है? 49 ग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास? विलयन का आयतन, जो सीधा सीधा दिख रहा है, पहले वो लिख लो। विलयन का आयतन कितना है? विलयन का
आयतन। बच्चों आयतन हमारा दिया है, कितना दिया है 250 ml, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट किया है किसमें, लीटर में। तो डिवाइड किससे किया 1000 से। ये किसमें आ गया आपका, लीटर में आ गया। किसमें आ गया बच्चों, लीटर में प्राप्त हो गया। अच्छा भार आयतन। अच्छा हमें सूत्र में क्या क्या चाहिए, विलय का भार बटे में विलय का तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार में क्या क्या चाहिए, विलय का भार सॉरी विलय का अणु भार, और बटे में उसकी क्षारकता, अम्लीयता या फिर संयोजकता। तो सबसे पहले विलय का भार और अणु भार की भी जरूरत है। तो अणु भार भी सीधा सीधा यहां से हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसके रासायनिक सूत्र से निकाल सकते हैं। तो आपका क्या है, यहां पर हमें निकालना है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। विलय का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखो पहले, H2SO4। और मैंने आपको बताया था निकालना, लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। किसी का भी आप निकाल सकते हो, कैसे वो ध्यान देंगे, उसको निकालना भी बहुत इजी है, ध्यान देंगे बस। क्या 2, अरे 2 हाइड्रोजन है तो 2, इसका परमाणु भार 1, फिर प्लस सल्फर कितना हो जाएगा बच्चों 16, 8वें नंबर पे आता है, मतलब 16 नंबर पे आता है, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा आपका 32, सल्फर का 32। ऑक्सीजन आपका कितना है 4, लेकिन 8वें नंबर पे आता है, 8 दूनी 16, तो 4 और गुणे में 16। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका अणुभार निकल जाएगा, ध्यान देंगे। तो 2 एकम 2, 32 जू का 2, 16 चौको 64, इन सबको ऐड करोगे आपका विलय का अणुभार प्राप्त हो जाएगा। कितना आया 4 2 6 और 2 8, और 6 और 3 9, यानी कितना आया 98। किस में आ जाएगा, अगर विलय का भार ग्राम में है तो अणुभार भी ग्राम में ही लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास विलय का भार भी हो गया, अणुभार भी हो गया, आयतन भी विलयन का मिल गया। अब हमें निकालना क्या क्या है। अब सबसे पहले आती है बात कि यहां पर आपको तुल्यांकी भार के लिए क्या क्या चाहिए। तो तुल्यांकी भार के लिए एक तो अणुभार चाहिए, और नीचे अब आपको दिख रहा है H2SO4 क्या है, एक अम्ल है बच्चों, क्या है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें इसकी अक्षारकता चाहिए। क्या चाहिए, क्षारकता चाहिए। तो क्षारकता निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे, क्षारकता। तो बेटा देखो क्षारकता निकालने का क्या आपका फॉर्मूला है, क्या टर्म है, ध्यान देंगे, H2SO4 है ना, H2SO4। तो H2SO4 को अगर आप जलीय विलयन में डालोगे तो वो अपने आयन में टूट जाएगा, अपने आयन में वियोजित हो जाएगा। किस किस में, H+ आयन आ जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया 2 से मल्टीप्लाई। अब SO4 जो सल्फेट होता है उस पर चार्ज कितना होता है -2 का, इस तरह से टूट गया। हमें जरूरत किसकी है बच्चों, हमें जो जरूरत है, हमें केवल और केवल जरूरत जो है वो हमारा यहाँ पर H+ आयन की। किसकी जरूरत है, तो अक्षारकता बराबर ही क्या होता है, अक्षारकता बराबर होता है, अक्षारकता बराबर जो होता है किसी भी अम्ल की अक्षारकता के लिए, किसी भी अम्ल की अक्षारकता के लिए क्या करेंगे हम, एक सेकंड रुक जाएंगे बच्चों। किसी भी अम्ल की अक्षारकता के लिए हम क्या करेंगे, अक्षारकता बराबर जो होता है आपका हाइड्रोजन, कौन से परमाणु, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, जो वियोजित हाइड्रोजन परमाणु है उनकी संख्या क्या कहलाती है, किसी भी अम्ल की अक्षारकता कहलाती है। तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं हाइड्रोजन H+ आयन कितने हैं, H+ आयन कितने, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, और परमाणु आयन भी हो सकता है, तो टोटल कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पर आपकी संख्या कितनी आ गई 2। तो बच्चों अक्षारकता कितनी निकल के आई, अक्षारकता आपकी निकल के आई 2। ये भी हम नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला, विलय का भार, फिर इसके बाद विलयन का आयतन, फिर उसके बाद विलय का अणुभार, अब फिर हमने क्या निकाला, विलय की अक्षारकता। सारी चीज मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, बस पुट करेंगे फॉर्मूले में और निकाल देंगे। तो बताओ बच्चों नॉर्मलता को हमने किससे प्रदर्शित किया था, कैपिटल एन से। किससे प्रदर्शित किया था, कैपिटल एन से। सबसे ऊपर क्या आएगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या को और अगर तोड़ेंगे तो ऊपर आएगा विलय का भार। क्या आएगा, विलय का भार। फिर नीचे क्या आएगा, विलय का तुल्यांकी भार। यहां पर क्या आएगा, विलय का तुल्यांकी भार। इतना सबको समझ में आ गया होगा, विलय का तुल्यांकी भार। और बच्चों बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा विलयन का आयतन। बटे में क्या आएगा, विलयन का आयतन। ये आ गया हमारा विलयन का आयतन। अब वो किस में होना चाहिए, लीटर में।
ये हमने दोबारा से लिख दिया। ध्यान देंगे भार, और अब तुल्यांकी भार को और तोड़ना पड़ेगा, तो और तोड़ करके लिखेंगे। और तोड़ के लिखने के लिए ध्यान दो, यहां पर विलय का भार क्या आ गया, विलय का भार। अच्छा, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे में अक्षारकता। यहां पर लिख लो, अणुभार किसका, विलय की हो रही तो विलय का ही होगा, बटे में अक्षारकता। दोनों चीज हमने नोट कर ली। और अपॉन में, अब सबके अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, विलयन का आयतन। क्या आ गया बच्चों, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो किसमें, लीटर में। अब वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो रखो बच्चों वैल्यू सारी। नेक्स्ट पेज पे आपको ऐड करना पड़ेगा। लो हमने ऐड कर लिया एक पेज और। तो सबसे पहले एन निकालना है। अच्छा ये बताओ विलय का भार कितना है हमारे पास, गिवन है, सब चीज हमने निकाली, देख सकते हैं आप एक बार। ये देखो आप ध्यान से देखेंगे, विलय का भार कितना है, 49 ग्राम। कितना है बच्चों, सबसे पहले रख दो, कितना आ गया, विलय का भार 49 अपॉन में, अब क्या है प्रीवियस देखो, उसके बाद क्या है, भार हो गया, भार के बाद अणुभार अपॉन में अक्षारकता, अणुभार अपॉन में अक्षारकता, है ना। तो अणुभार अपॉन में अक्षारकता अगर रख देंगे, यहां पर देख सकते हो, यहां पर सॉल्व कर सकते हो क्या, यहां पर आप तुल्यांकी भार को सॉल्व कर सकते हो। तुल्यांकी भार, हम यहां पर तुल्यांकी भार को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तुल्यांकी भार बराबर होता है, क्या होता है, अणुभार बटे में अक्षारकता। तो अणुभार हमारा 98 निकल के आया था बच्चों, कितना निकल के आया था, 98। और अक्षारकता कितनी निकल के आई थी, 2। अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 49। कितना आया, 2 चौको 8 और 2 निम 18। तो देखो यहां पर हमें मिल गया तुल्यांकी भार, मिल गया ना। यानी इन दोनों का मान, इसका अगर आप देखो किस किस का मान, ध्यान से देखेंगे, आपका इसका जो मान निकल के आया वो कितना आया निकल करके, 49। कितना निकल करके आया, विलय का भार भी कितना है, 49 अपॉन में कितना आया, 49 आ गया ना। अब और आगे बढ़ेंगे आप, अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, इसके बाद जो वैल्यू दे रखी है उसको रखेंगे, ठीक है। देखो विलय का भार अपॉन में तुल्यांकी भार, वो हमने कितना निकाला, 49। फिर बटे में विलयन का आयतन। अब क्या आएगा बेटा, विलयन का आयतन, वो कितना था बच्चों, 250। कितना था, 250, 250 बटे में क्या आ जाएगा, 1000। क्यों किया 1000, क्योंकि इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। इजिली सॉल्व करो अब इसको, अब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यानी नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा, अगर आप कट करना चाहो यहीं के यहीं काट दो, थोड़ा लिख लेते हैं फिर इसके बाद काटेंगे। ये ऊपर जाएगी ये वैल्यू, ये ऊपर जाएगी तो कैसे आ जाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम में आ जाएगी, यानी ऊपर जाकर के गुणे में आएगी, और लेकिन प्रतिलोम मतलब उल्टा होकर के, यानी पलट जाएगी। अंश वाला हर में और हर वाला अंश में आ गया, है ना। अब ये से 0 से ये 0 कट गया, ये 49 से 49 कट गया, 25 ही कम 25, 25 को 100। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा, नॉर्मलता बराबर कितना आया, 4। अच्छा अब मैंने कहा था मात्रक लास्ट में बताऊंगा, मात्रक लास्ट में बताऊंगा कैसे निकलेगा मात्रक। बेटा जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, क्या है बच्चों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में आपका क्या है, आयतन। तो वहीं से निकल गया ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, और बटे में क्या आएगा, आयतन किसमें लिया हमने, लीटर में। और इतना बड़ा अगर आपको नहीं लिखना है तो सीधा सीधा क्या लिखोगे, n इक्वल टू आपका जो निकल कर आया है वो कितना आया है, 4n। ये आपका फाइनल आंसर। बच्चों न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा था, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को आपको तोड़ तोड़ के बताया, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया स्लाइड को पीछे कर करके आराम से ध्यान से देख के समझ करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है फॉर्मलता। क्या है बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका वो है फॉर्मलता। तो फॉर्मलता भी बहुत इजी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। फॉर्मलता को बोला जाता है बच्चों फॉर्मेलिटी। क्या बोला जाता है, फॉर्मेलिटी। कुछ नहीं, इसमें भी वही है। देखो वहां पर क्या था, देखो थोड़े थोड़े वर्ड चेंज हुए हैं। अगर हम नॉर्मलता की बात करें, मोलरता की बात करें, मोललता की बात करें, सब में थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज है ना। बाकी लगभग तो सब कुछ वही चल रहा है। हमने नॉर्मलता में क्या लिया था, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसको किसमें, किसी 1 लीटर विलियन के आयतन में। यहां पर भी वही है, किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए या किसी 1 लीटर में घुले हुए,
है ना। अब क्या आ जाएगा, विलय के ग्राम। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है, क्या यहां पर बच्चों जो चेंज हुआ है आपका, यहां पर आपका जो चेंज हुआ है वो क्या है, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को, वहां पर क्या था, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, यहां पर क्या है, विलय के, जो विलय है उसके क्या है बच्चों, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। क्या है, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। इसको भी अभी हम समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। लिखो पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मलता। क्या है बच्चों, फॉर्मलता। फॉर्मलता बराबर क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, विलय, और विलय का क्या दे रखा है, विलय के ग्राम सॉरी, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। भारों की संख्या बहुत इजी, अभी समझा दूंगा ये भी क्या चीज होती है। ठीक है बच्चों, बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना, ध्यान देना है। ठीक है, अब बटे में क्या है, विलियन का आयतन, किसी विलियन के 1 लीटर में, यानी विलियन का आयतन। क्या है बच्चों, विलियन का आयतन। और यहां पर भी आयतन किसमें है बच्चों, आयतन हमारा यहां पर भी है लीटर में। किसमें है बच्चों, तो ये चीजें आपको बस ध्यान देनी है। केवल क्या ध्यान देना है कि जो आपका मात्रक लिया जा रहा है वो लीटर में लिया जा रहा है, या किलोग्राम में लिया जा रहा है, या फिर मिलीलीटर में लिया जा रहा है। लेकिन बेटा देखो, एमएल वाले केवल कौन से थे, जो प्रतिशत वाले हमने पढ़े थे। कौन कौन से, आयतन, आयतन प्रतिशत हमने पढ़ा था, है ना। तो एमएल वाला केवल वो था, है ना। और कहीं हमने एमएल का यूज नहीं किया, बाकी सब जगह हमारा लीटर ही आया है। समझ में आई बात, आयतन के और जितने भी आपके आए हैं, अब सब जगह आपका क्या आया है, लीटर ही आया है। तो ध्यान देंगे आप आगे, यहां पर क्या है, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो ग्राम सूत्र भार आपको थोड़ा नया वर्ड लग रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी समझ लेंगे। ग्राम सूत्र भार कैसे निकालते हैं, तो विलय का ग्राम सूत्र भार समझेंगे सबसे पहले। विलय का ग्राम सूत्र भारों की संख्या कुछ नहीं है, क्या आएगा बच्चों, विलय का द्रव्यमान या फिर भार, विलय का द्रव्यमान, यह आ गया हमारा, यह आ गया हमारा हमारे पास विलय का द्रव्यमान। और यहीं पर इसको भार भी लिख सकते हैं। बेटा केमिस्ट्री में अलग अलग है द्रव्यमान और भार, यहाँ पर हम सॉरी फिजिक्स में अलग अलग है द्रव्यमान और भार, केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक जैसा ही हम यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा अपॉन में, अपॉन में क्या आएगा इसके लिए, अपॉन में आता है विलय का, विलय का सूत्र द्रव्यमान। क्या था बच्चों, सूत्र द्रव्यमान। बेटा सूत्र द्रव्यमान किससे निकलता है, जो आपका सूत्र होगा। अब सपोज करो अभी हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसमें आएगा, तो जो सूत्र होगा उसका जो आपका परमाणु भार होगा उसका योग, वही क्या कहलाएगा, सूत्र द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सूत्र द्रव्यमान कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या होती है, विलय का द्रव्यमान जो कि क्वेश्चन में दे के रखेगा, विलय का सूत्र द्रव्यमान, और जो बच्चों बटे में आएगा, बटे में जो आपका दे के रखा है, क्या दे रखा है बटे में, बटे में हमारा दे रखा है विलियन का आयतन। बटे में हमारा दे रखा है विलियन का आयतन, और वो भी किसमें है बच्चों, वो भी आपका लीटर में है। किसमें है, लीटर में। बस यहां पर आपका खत्म होता है। ध्यान देंगे, फिर से एक बार देख लेंगे क्या बोला है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, है ना, या ग्राम सूत्र भारों की संख्या। यहां पर क्या आया है, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। कैसे, किसी विलियन के, ध्यान से सुनो, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। पिछले वाले में हमने क्या बता, क्या पढ़ा, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता में क्या था, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसमें क्या है, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। आई बात समझ में। मोलरता में क्या है, किसी विलय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को। मोललता में क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को। आई बात समझे। तो लगभग थोड़ा थोड़ा चेंज है, और वो थोड़ा थोड़े टॉपिक को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। जिसको पूरा देखना है, पीछे के जो लेक्चर्स हैं उसको देख सकता है। अब आगे, अब देखो ये आपने पढ़ लिया, इसका इसकी परिभाषा भी पढ़ ली, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से, ये भी जान गया, है ना। और अब आपका इसको प्यारा सा न्यूमेरिकल हमें पढ़ना है, तो ध्यान देंगे इसका न्यूमेरिकल।
तो ध्यान देंगे बच्चों न्यूमेरिकल, पीछे की स्लाइड में मिलेगा मैं, ये आ गया हमारा इसका, ये आ गया न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल क्या है फॉर्मलता का, 200 ml विलियन में 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl घुला है, तो विलियन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बहुत इजी न्यूमेरिकल है ना, और सारा कॉन्सेप्ट आप बहुत इजीली समझ भी जाओगे इसमें, सारा कॉन्सेप्ट आप इजीली इसमें समझ भी जाएंगे, ध्यान देंगे बस। देखो सबसे पहले हमारे पास जो जो चीजें गिवन है, हमारे पास जो जो चीजें गिवन है, सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है, हमारे पास जो गिवन है बच्चों, कम मात्रा वाला क्या होता है विलय, अभी आप पीछे बताया मैंने आपको, यानी विलय का भार, विलय का भार कितना दे रखा है बताएंगे आप लोग। विलय का भार वो हमारे पास दे रखा है 5.85 ग्राम, इतना सबको क्लियर होगा, ये क्या है हमारा विलय का भार, है ना। और फिर इसके बाद क्या है, ये सीधा सीधा दिख रहा है 200 ml विलियन में, यानी ये क्या है विलियन का आयतन, क्या है ये विलियन का आयतन, विलियन का आयतन वो कितना है बच्चों 200 ml है बच्चों, कितना है, और ml में हमें किस में चाहिए लीटर में, तो डिवाइड बाई 1000 कर दिया, तो ये किस में आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया लीटर में, किस में आ गया लीटर में, इतना समझ गए होंगे आप। अच्छा अब हमें देखो विलय का भार, देखो विलय के सूत्र भारों की संख्या को, क्या मतलब बोला था इसमें, विलय के सूत्र भारों की संख्या को, और विलय के सूत्र भारों की संख्या को किससे तोड़ा था हमने, विलय का भार बटे में विलय का सूत्र द्रव्यमान भार, क्या था सूत्र द्रव्यमान भार, तो द्रव्यमान भार सूत्र द्रव्यमान भार किससे निकलेगा, सूत्र से निकलेगा, और विलय क्या हमारा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिखा है यहां पर NaCl, तो लिखेंगे विलय के सूत्र द्रव्यमान बराबर, सूत्र द्रव्यमान बराबर क्या है NaCl, और NaCl का भी वैसे ही निकलेगा बेटा, जैसे अनुभार निकालते हैं सब कुछ सेम है वैसे ही निकालेंगे, है ना, लगभग वैसे ही निकलता है, थोड़ा सा चेंज होता है। विस्तार से जानना है तो आप शॉर्ट वीडियो में आइएगा, वन शॉट में, है ना, तो वन शॉट में आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे Na का कितना होता है बच्चों, आपको पता है Na 11 नंबर पे आता है, 11 दूनी 22 और 1 23, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 23। Cl का कितना है 17 नंबर पे आता है, 17 दूनी 34, 1 35 और 0.5, यहाँ पर कितना आएगा 35.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आया हमारे पास 5 और 3 8, 3 और 2 5 दशमलव में 5। अब देखो ये ग्राम में, तो इसको भी हम किस में ले लेंगे ग्राम में ले लेंगे, ये हमारा सूत्र द्रव्यमान भी मिल गया। अब क्या करना है, सीधा सीधा बस आप इसको फॉर्मूले में पुट करो और आंसर फाइंड आउट करो, देखेंगे। वेट देखो बच्चों कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देंगे। हमारा क्या निकाल ले फॉर्मलता, F बराबर, फॉर्मलता बराबर F बराबर क्या आ जाएगा विलय का भार, ऊपर सबसे पहले विलय का भार, फिर नेक्स्ट बच्चों क्या है विलय का सूत्र द्रव्यमान, मैं खोल करके लिख रहा हूं, पूरे फॉर्मूले को खोल करके लिख लें, क्या विलय का भार बटे में विलय का सूत्र भार या सूत्र द्रव्यमान, है ना, अभी बताया था भार लिखो या द्रव्यमान दोनों ही लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है विलयन का आयतन, क्या है बच्चों विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन किसमें बच्चों हमारा, विलयन का आयतन लीटर में, इसको नहीं भूलना है आपको, इसको नहीं भूलना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देंगे विलय का भार, विलय का भार कितना है हमारे पास, अभी निकाला हमने, देखा है, लिखा है, ये देखो ध्यान दो, क्या है विलय का भार 5.85 ग्राम, है ना, और फिर इसके बाद सूत्र भार कितना है 58.5, ये कितना है 5.85, देखो सिमिलर आता है, क्या आता है मिलता जुलता आ रहा है ना, मिलता जुलता, तो 5.85 विलय का भार कितना है 5.85, और दूसरा वाला सूत्र भार कितना है वो आपका है 58.5,
और बटे में क्या है, विलियन का आयतन, वो कितना है बच्चों, 200 ml। कितना है, 200 ml। ml को हमने चेंज किया लीटर में, 1000 से भाग दे करके। अब बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, बहुत इजीली निकालेंगे आंसर। क्या निकल कर क्या आएगा, फिर वही चीज करनी है हमें, 5.85 अपॉन में 58.5 मल्टीप्लाई क्या आया, ऊपर जाएगा 1000 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 200। कुछ भी आपको कट नहीं करना है शुरुआत में, लास्ट में कट करना है, जिससे कि आपका ये जो आपकी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, ठीक है, जिससे कि पेपर में आपका टाइम बच जाए। तो टाइम को बचाना है क्योंकि एक एक सेकेंड भी हमारे लिए वहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो टाइम को बचाना है, तो यहां ध्यान से देखना है। तो देखो, देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव दिक्कत देता है, इस दशमलव को हटा दो, इसको भी हटाना बताया था मैंने। जैसे ही हटाओगे, ऊपर वाला है जितने अंक पहले है उतने ही नीचे आप क्या कर दो, 1 के आगे 0 लगा दिया हमने। 2 अंक पहले हैं तो 2 0। अब यहाँ पर कितना, 1 अंक पहले, तो गुणे 1 के आगे 1 0। अब सॉल्व कर दो, ये देखो ये वंजा में चले गए, ये भी 585, ये भी 585, ये पूरा खत्म। अब क्या है, अब इधर सॉल्व कर दो, इस 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0, ये 2 0 से ये 2 0। अब आपको केवल और केवल क्या बच रहा है, 1/2, 1/2, और 1/2 क्या होता है बच्चों, आधा ही तो होता है। यानी कितना आया आंसर आपका, आपका आंसर जो निकल कर आएगा 0.5 लिख सकते हैं ना, 2 पंचे 10, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 पंचे 10, और यही आ गया हमारा F, है ना। और इसका जो बेटा मात्रक आता है, उसका मात्रक क्या आता है, फॉर्मल प्रति लीटर। क्या होता है, फॉर्मल प्रति लीटर। अगर आप लिखना चाहो फॉर्मल पर लीटर, ये भी लिख सकते हैं, आई बात समझ में, फॉर्मल पर लीटर, ये इसका मात्रक हो सकता है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, F बराबर 0.5F, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नॉर्मलता, बहुत इजीली आपको समझाया। इजीली क्या बताया बच्चों कि नॉर्मलता होता क्या है, उसका फिर हमने सूत्र देखा, फिर उसके बाद हमने एक उसका न्यूमेरिकल देखा। सूत्र में भी हमने 2-3 टर्म देखे, वो 2-3 टर्म हमने ध्यान से समझे, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल से भी समझे, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद हमने फॉर्मलता पढ़ा, उसका भी प्यारा सा न्यूमेरिकल देख लिया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। और ये भी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, बोर्ड में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ना। अच्छा बच्चों, आज के लिए नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में फिर इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ आपको मिलेंगे, है ना, और आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जय हिंद।